और इस वक्त हमारे साथ राजधानी रांची से सहयोगी अंजनी जुड़े हुए हैं। चलते हैं उनके पास। अंजनी, देखिए अब ये आंकड़ा 1000 के पार पहुंच चुका है। कोरोना का कहर किस तरह बढ़ रहा है ये आंकड़े बता रहे हैं, और मैक्सिमम नंबर्स जो है इनमें वो बाहर से लौटे हुए लोग हैं, जो प्रवासी हैं वो हैं, चाहे वो मजदूर हो या फिर बाहर से जो आम लोग भी लौटे हैं, उनमें ये संक्रमण पाया जा रहा है। और ये खतरा अब दिन ब दिन बढ़ता हुआ आप देखिए 5 दिनों में, पिछले 5 दिनों में ये आंकड़ा किस तरह बढ़ा है वो ये बताने के लिए काफी है कि अगर आप अब भी बेपरवाह बने रहे तो खामियाजा भुगतना पड़ेगा सभी को। देखिए, जिस तरह से केसेस की संख्या बढ़ रही है तो हम जरूर कह सकते हैं परेशानी जो है तमाम लोगों को होने वाली है। देखिए आरती, आपको याद होगा 30 मार्च का दिन था और रांची में पहला मामला हिंदपीढ़ी से आया था और पहला केस आने के बाद एक हड़कंप समझ गया था। और आज सोचिए, आज 1000 पार कर चुका है आंकड़ा। और ये जो संक्रमण है, यदि उस पर हम लोग गौर करते हैं तो जो बाहर से जो लोग आए हैं तो उन्हीं लोग अपने साथ कोरोना पॉजिटिव, जो कोरोना का संक्रमण है वो अपने साथ बोरो करके लाए हैं। और ये अब जो है धीरे धीरे ग्रामीण इलाकों में, ग्रामीण परिवेश में फैल रहा है। और इसके साथ साथ इसमें लगभग यदि हम देखेंगे तो 85% ऐसे मामले हैं जिनमें किसी भी तरह का कोई सिम्टम नज़र नहीं आता है और वैसे लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। और दूसरी एक महत्वपूर्ण बात यह है, जो आईटीआई के पास जिस युवती को कोरोना पॉजिटिव पाया गया है उसका कोई भी ट्रैवल रिकॉर्ड नहीं है। तो ये भी आपको गौर करने की बात है कि कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। मतलब संक्रमण कहीं से लोकल लेवल पे जो है कहीं से संक्रमण उसे संक्रमित हुई है। तो आप समझिए कि बाजारों में जिस तरह से, यानी कि अंजनी ये साफ संकेत है, जिस चीज की बात कही जा रही थी, कम्युनिटी स्प्रेड की बात कही जा रही थी, और कम्युनिटी स्प्रेड का मतलब ही यही होता है कि सोर्सेस पता नहीं चल पाएंगे कि ये संक्रमण कहां से फैला है। तो अब ऐसे मामले सामने आ रहे हैं क्योंकि देखिए जिनका रिकॉर्ड नहीं है, ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, उनमें भी ये संक्रमण पाया जा रहा है। और अब ये पता लगाना मुश्किल है कि ये संक्रमण उनमें कहां से आया। ऐसे में अगर लोग नहीं चेत रहे तो ये बहुत बड़े मुसीबत को न्योता मिल रहा है। हाँ, जाहिर सी बात है, यदि हम जो सावधानियां बताई गई हैं उसको फॉलो नहीं करेंगे तो ये परेशानी बढ़ने वाली है। और देखिए ये 30 मार्च को पहला मामला आया और अब जो है 1 मई के बाद जो है इसकी गति बढ़ गई है। और यदि पूरे आंकड़ों पे नजर डालते हैं तो लगभग 7 से 8 दिनों में ये संख्या जस्ट डबल हो गया है। तो बहुत मतलब ये अभी जो सिचुएशन है बहुत मतलब गंभीर है, ये हम जरूर कह सकते हैं। और ऐसे में जो संक्रमण है, लोग ग्रामीण क्षेत्रों से शहर की ओर आते हैं सब्जी बेचने के लिए, कई तरह के काम को लेकर आते हैं, क्योंकि अब पहले की तरह बंदिश नहीं है। तो आप समझिए संक्रमण फैल सकता है। तो इस संक्रमण को रोकने के लिए तमाम लोगों को जो है बिल्कुल लोगों को ही एहतियात बरतनी होगी अंजनी, और अगर आप एहतियात नहीं बरतते हैं तो फिर आप इस खामियाजे को भुगतने के लिए तैयार हैं। हमारे साथ सहयोगी प्रभात भी जुड़ चुके हैं जमशेदपुर से, उनके पास चलते हैं। प्रभात, देखिए पहले 60 दिनों के संक्रमण की बात करें तो सिर्फ 500 आंकड़ा, लेकिन पिछले 8 दिनों का अगर हम आंकड़ा देखें तो 500, यानी जो बाकी के 500 नए मरीज सामने आए वो पिछले 8 दिनों का आंकड़ा है। ये रफ्तार बहुत कुछ कह रही है, लेकिन अभी भी अगर आप सड़क पर निकले बाहर, जिस तरह से अनलॉक 1 हुआ तो लोग बेपरवाह हैं, लापरवाह हैं, समझ नहीं रहे कि ये संक्रमण कितना घातक है। बिल्कुल आरती, देखिए जिस तरीके से ये कोरोना के मरीज की संख्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है और बड़ी तेजी रफ्तार से बढ़ रही है, निश्चित है लोगों को समझने की ज़रूरत है। जिस तरीके से अगर हम जमशेदपुर की बात करें तो जमशेदपुर में 170 केसेस सामने आए हैं, जिसमें 150 जो केसेस हैं जो वो उसमें से 130
उनकी कोई हिस्ट्री नहीं है, कोई लक्षण ही नहीं है। आप समझ सकते हैं कि कोई अब तो लक्षण भी नहीं पता चल रहा है, जिस तरीके से लोग बता रहे हैं कि अब लक्षण भी नहीं पता चल रहा है। तो ऐसे में कैसे समझ पाएंगे कि लोग कि वो कोरोना पॉजिटिव है या हम कोरोना पॉजिटिव है या वो नहीं है। इसीलिए कहा जा रहा है कि लोगों को अभी का वक्त हो, अभी का जो वक्त है सबसे ज्यादा सजग रहने की जरूरत है। जिस तरीके से कल जो 8 मामले आए आरती, उसमें मैं बता दूं कि जो 6 मामले हैं वो ट्रैवल हिस्ट्री है, लेकिन जो 2 मामले हैं कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग का ही मामला सामने आया। कहीं ना कहीं वो 2 लोग जो थे उनके संपर्क में आए हैं, तब जाके उन्हें भी पॉजिटिव पाया गया है। तो इस तरीके से लोग को समझना की जरूरत है। जिस तरीके से लोग समझ नहीं पा रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग के धज्जे उड़ाते जा रहे हैं, सरकार के द्वारा कुछ चीज़ों में रियायती दी गई है, वो आपके लिए दी गई है, लेकिन उसके जो नियम है उसके पालन करना जरूरी है। नहीं नियम पालन कीजिएगा तो कम्युनिटी स्प्रेड से कोई नहीं रोक सकता। जिस तरीके से 8 दिन में दुगने मामले सामने आए, कि कहीं ना कहीं ये संकेत दे रहा है कि आने वाले दिनों में जिस तरीके से ये बातें कही जा रही थी कि 8 तारीख के बाद हो सकता है कि कुछ रियायतें दी जाए, लेकिन राज्य सरकार इसके मूड में नजर नहीं आ रहा। ये कहा जा रहा है कि 15 तारीख तक इसको देखा जाएगा, क्या स्थिति रहता है, उसके बाद अगर जरूरत पड़ी तो दी जाएगी। लेकिन हमारे हिसाब से जिस तरीके से जमशेदपुर की अगर हम बात करें तो जमशेदपुर में दिनों दिन आंकड़े बढ़ते ही जा रहे हैं और आंकड़े रुकने का नाम नहीं ले। हालांकि कुछ मरीज स्वस्थ होके तो जा रहे हैं घर, लेकिन आंकड़े जो है पॉजिटिव के ज़्यादा हैं, स्वस्थ के कम है। तो ये कह सकते हैं कि लोगों को समझना होगा, जागना होगा। जो बाजार अगर जा रहे हैं, ऐसी भी देखी जा रही है आरती कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते हैं। कल भी मैंने साक्षी बाजार में ऐसे कई ऐसे पहाड़ी इलाके देखे जहां लोग इसको समझ नहीं रहे हैं, ना चेहरे पे मास्क है, ना ही आप ग्लव्स यूज कर रहे हैं, क्योंकि ये अब लक्षण पता नहीं चल रहा है। बहुत मुश्किल का दौर है, ये लक्षण नहीं पता चल रहा, आपको नहीं समझ में आएगा किसमें है किसमें नहीं। इसीलिए लोगों को समझने की जरूरत है, जागने की जरूरत है, सजगता बरतने की जरूरत है। ठीक है, आप बाजार जाएं, जरूरत की सामानें लें, लेकिन अपने आप को सेफ भी रखें। जिस तरीके से ये जो ये संक्रमण का खतरा बढ़ते जा रहा, आने वाले दिनों में जो रफ्तार पकड़ा है, अब तो बहुत सारे लोग बाहर से भी आ रहे हैं, जो अपनी गाड़ियों से आ रहे हैं, कहीं ना कहीं वो छुपा रहे हैं। घर पे होम क्वारंटाइन 1 से 2 दिन रहते हैं, उसके बाद वो फिर अपने निकल जाते हैं कि हमें कुछ नहीं है। ये नहीं समझना, ये नहीं करना होगा। लोगों को कम से कम 14 दिन अपने आप को सेफ रखना होगा, ताकि आप अपने परिवार के लिए भी सेफ रखेंगे, समाज के लिए सेफ रखेंगे। निश्चित है आने वाले दिन में अगर रेड जोन में आता है जमशेदपुर में, तो सारे चीज़ बंद हो जाएंगे। प्रशासन ने पहले एहतियात पे कह दिया है। जिस तरीके से रफ्तार बढ़ रही है, तो लोगों को जागना होगा, समझना होगा। अगर आपको सब चीज़ की सहूलियत चाहिए तो आपको समझदारी दिखानी होगी, चाहे वो मार्केट जा रहे हो, चाहे कहीं भी जा रहे हो, तो समझदारी दिखानी होगी। इससे बचना होगा, तभी जाकर इन चीजों में रियायतें मिलेंगी। ये समझदारी ही है जो आपको संक्रमण से बचा सकती है। ये सरकार लगातार कह रही है ये बात, और प्रशासन लगातार लोगों को ये बात समझा रहा है, लेकिन कुछ लोग हैं जो मानते नहीं। अंजनी, देखिए जिस तरह से अब संक्रमण फैलता जा रहा है, संक्रमितों की संख्या देखिए, लेकिन इसमें से ज्यादातर जो आंकड़ों में अगर आप नजर डालें तो बहुत मैक्सिमम ऐसे हैं जिनमें सिम्टम्स का पता ही नहीं है, कि उन्हें लक्षण भी हैं कोरोना के। ऐसे में ये पता लगाना थोड़ा मुश्किल होता है कि जो हमारे साथ है, हमारे पास है, वो कोरोना संक्रमित है या नहीं है। आप देखिए कल भी जो आंकड़े आए हैं उनमें ऐसे कई मामले हैं जिनमें किसी तरह का लक्षण नहीं था। अगर हम रांची की मेडिका की नर्स की ही बात करें तो वो 2 महीने से घरों पर थी। जब वो दोबारा ड्यूटी ज्वाइन करने गई तब उसका सैंपल लिया गया और उसमें उसकी पुष्टि हुई कि वो कोरोना संक्रमित है। ऐसे में लोगों को सिर्फ एहतियात ही बचा सकता है, ये समझना होगा अब, क्योंकि 8 दिन में जो जितने आंकड़े दोगुने हुए हैं, ये बता रहे हैं कि अब खतरा पहले से कई गुना अधिक बढ़ गया है। हाँ, देखिए अब जो है आने वाला जो समय है काफी चिंता का विषय होगा, परेशानी का सबब बनेगा। देखिए आने वाले समय में अब ये मानसून भी दस्तक देने वाली है, और मानसून जब दस्तक देती है तो अपने साथ कई तरह की बीमारियों को लेकर आती है। और पहले से हम लोग एक बीमारी, महामारी से जूझ रहे हैं, पूरा भारत जूझ रहा है, झारखंड पूरी तरह से परेशान है। और 1 मई के बाद से जो है लगातार कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या में इजाफा होते जा रहा है। और अब तो धीरे धीरे अब देख रहे हैं इसकी गति, इसकी जो स्पीड है वो बढ़ गई है। तो देखिए सरकार ने आपको राहत दी है, खुशी की बात है, लेकिन आप जरूर प्रिकॉशन लें। जो कहा गया है इन चीज़ों का पालन आप जरूर करें। बाजार की बात हो, या आप ऑटो में बैठ रहे हैं, या बसों में, या गाड़ियों में, या रिक्शा में, कहीं भी आप जा रहे हैं, इन चीज़ों का बेहद ख्याल करें, क्योंकि आने वाला समय ज़्यादा क्रूशियल हो सकता है यदि हम सचेत नहीं हुए तो। क्योंकि देखिए लगातार डॉक्टर्स काम कर रहे हैं,
लगातार हम लोग भी अपील करते रहते हैं, हमारे जितने एंकर्स हैं हर बार अपील करते हैं, प्रिकॉशन की बारे बताते हैं, लेकिन जब बाजारों में हम लोग निकलते हैं आरती, देखते हैं तस्वीर, तो लगता है कि लोग कब समझेंगे। तो ये समझदारी लोगों में आनी चाहिए, नहीं तो जिस गति से बढ़ रहा है ये कोरोना पॉजिटिव का मामला, वो अभी ग्रामीण इलाकों में ज़्यादा है, वो भी धीरे धीरे शहरी इलाकों में आ जाएगा। पूरे भारत में देखिए 2 लाख से ऊपर का मामला आ गया है, तो काफ़ी चिंता का विषय है। ऐसे झारखंड के लिए एक खुशखबरी ये जरूर है कि जो रिकवरी जो रेट है भारतीय, वो बेटर है, और कल भी लगभग बताया गया कि 30 से 40 लोग जो हैं पूरे झारखंड में ठीक होकर अपने घर भी गए हैं। तो लेकिन हम उस महामारी को आने ही नहीं दें, हम हॉस्पिटल जाने की नौबत ही नहीं आए। तो ये तमाम चीज़ों को लेकर झारखंड के सभी लोग बहुत सोचने वाले हैं, समझने वाले हैं। तो लोगों को जो है जरूर प्रिकॉशन लेना चाहिए, बिल्कुल प्रिकॉशन लेना चाहिए, और इन चीजों में जो है प्रिकॉशन लेना ही देखिए अंजनी, प्रभात से बात कर लेते हैं। प्रभात, देखिए जमशेदपुर पहले बहुत सेफ था, बहुत देखिए कई जिले संक्रमित हो चुके थे, और लंबे वक्त के बाद संक्रमण की जो बात सामने आई जमशेदपुर में सामने आई, लेकिन अब वहां पर रोजाना आंकड़े सामने आ रहे हैं, रोजाना वहां भी ग्राफ बढ़ता जा रहा है। लेकिन इन सब के बीच देखिए अगर पूरे सूबे का हम आंकड़ा देखें तो 400 से ज्यादा मरीज ठीक होकर घर भी लौटे हैं, एक्टिव केसेस 500 से ज्यादा हैं। तो ये पैनिक की जरूरत नहीं है कि आंकड़े बढ़ रहे हैं, जरूरत इस बात की है कि अगर आप बाजार निकल रहे हैं, घर से बाहर निकल रहे हैं, तो आप कितने एहतियात के साथ निकल रहे हैं, क्योंकि संक्रमण अब आपके साथ है, आपके पास है, आपको बचना है, इसका ख्याल आपको रखना है। बिल्कुल आरती, देखिए कोरोना से बचना है तो खुद का अपने को ख्याल रखना होगा। निश्चित है जिस तरीके से संक्रमण का खतरा बढ़ते जा रहा है, हम ये कहें तो अगर मई महीने 11 मई तक अब हम जमशेदपुर या पूरे कोल्हान महफूज था, 11 मई के बाद जिस तरीके से केसेस सामने आ रहे हैं, अगर हम पूरी कोल्हान की बात करें तो 200 से ज़्यादा पॉजिटिव केस सामने आए हैं अब तक। लेकिन रिकवरी रेट की बात है तो रिकवरी भी हो रहा है, लेकिन डरने वाली बात नहीं। मैं कल भी बताया था कि डॉक्टर जो इलाज कर रहे हैं केवल मोटिवेशन कर रहे हैं, जो नॉर्मल सी दवा दी जाती है वो दवा दी जा रही है। सबसे ज़्यादा अगर काम कर रहा है तो मोटिवेशन काम कर रहा है, लोगों को मोटिवेट कर रहा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि लोग ये समझ ले कि अगर कोई बात नहीं, अगर मेरे को हो जाता है तो हम हॉस्पिटल में भर्ती होंगे, हम स्वस्थ होकर जाएंगे। ये ज़रूरत नहीं है, जागने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है कि अगर हमको इससे बचना है, कोरोना का चैन को तोड़ना है, अगर हम कोरोना का चैन को नहीं तोड़ेंगे तो आने वाले दिनों में और विस्फोटक हो सकता है। देखिए आरती, ऑटो रिक्शा चालू हो गई है, ऑटो रिक्शा वाले लोग को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था, लेकिन कहीं ना कहीं ऑटो रिक्शा चालक को भी ये बातें समझनी होगी कि सरकार के द्वारा जो नियम बनाए गए हैं उसको कहीं ना कहीं फॉलो करना होगा। अपने ऑटो को सैनिटाइज करें, अगर आप पैसेंजर को बैठाते हैं तो उनको ये बात ज़रूर बोले कि आप मास्क ज़रूर पहने, बिना मास्क के उसको गाड़ी पर ना बैठाएं। ये सब एहतियात बरतने की जरूरत है, तभी जाकर हम इसके जो चैन है उसे तोड़ पाएंगे। चाहे वो स्टेशन की बात करें या मार्केट की बात करें, दुकानदार ने दुकान खोल के रखा, अगर ग्राहक आता है तो आपसे अगर कुछ सामान की डिमांड करता है तो उससे आप पहले पूछे आप मास्क लगाए हैं कि नहीं, सैनिटाइज किए हैं कि नहीं, अगर नहीं किए हैं तो आप उसके हाथ को सैनिटाइज कीजिए। हालांकि दुकानदार ये सब नियम सब पालन कर रहे हैं, लेकिन लोगों को समझना होगा कि अगर हमको उसको इससे बचना है, अगर हमको इससे बचना है, हमें स्वस्थ रहना है, तो ये सब जो नियम जो सरकार के द्वारा बताए जा रहे हैं, प्रशासन के द्वारा बताए गए हैं, उसको पालन करना होगा। अगर नहीं पालन करेंगे तो जिस रफ्तार से कोरोना का पॉजिटिव संख्या बढ़ रहा है, आने वाले दिनों में और विस्फोटक हो जाएगा। WHO ने भी ये बातें कही, आने वाले दिनों में भारत का जो रफ्तार है करीब 2 लाख से ज़्यादा पॉजिटिव केस आ गए आरती। अगर इसी तरह रहा तो आने वाले दिनों में और भयावह स्थिति होगा। जैसे पहले भी ये कहा गया था कि जून जुलाई के महीनों में इसकी आंकड़ा 4 गुना बढ़ जाएगी। तो कहीं ना कहीं अपने झारखंड की अगर हम बात करें तो लोगों को समझना होगा, जमशेदपुर के लोगों को समझना। कुछ लोग जरूर समझदारी दिखा रहे हैं, अगर मार्केट जा रहे हैं तो वो अपने आप को सेफ रख रहे हैं, अगर दूरी बना कर रख रहे हैं, लेकिन और जागने की ज़रूरत है, तभी जाकर हम इस कोरोना पॉजिटिव के संक्रमण से बच पाएंगे। नहीं तो आने वाले दिनों में इस जमशेदपुर का स्थिति और भयावह हो सकता है। जी बिल्कुल अंजनी, देखिए अनलॉक 1 की बात अगर हम इससे जोड़े कोरोना संक्रमण की रफ्तार से, तो अनलॉक 1 इसलिए किया गया ताकि जिंदगी सामान्य हो सके, अर्थव्यवस्था पटरी पर लौट सके। लेकिन इन सब के बीच ये कहा गया कि भले ही अनलॉक 1 में रियायतें दी गई हैं, लेकिन उन एहतियात में कोई रियायत नहीं है, उसमें कोई छूट नहीं है।
क्योंकि देखिए अब जब आप ऑटो की सवारी करेंगे तो वहां भी आपको अपना ख्याल रखना है कि कैसे आप साथ में, अगर शेयरिंग में आप जा रहे हैं तो कैसे आप जाएंगे। दूसरी चीज है, दुकानें खुली हैं तो दुकानों में अगर आप जाते हैं तो सिर्फ वहां पर मास्क लगाना, ग्लव्स पहनना जरूरी नहीं है। आप जिस प्रोडक्ट को वहां से खरीद कर घर ला रहे हैं, वहां से घर लाने तक भी आपको एहतियात बरतना जरूरी है कि बगैर सैनिटाइजेशन के आप उन प्रोडक्ट्स को घर में ना ले जाएं, बगैर अच्छी तरह से हाथ धुले आप घर की चीजों का ना छुएं। इन तमाम चीजों का भी ख्याल रखना होगा, नहीं तो ये जो 1000 पार है ये आंकड़ा लगातार बढ़ता चला जाएगा। हाँ देखिए, आपने जो कहा वो एकदम सही बात है। अभी जिस तरह से प्रिकॉशन पहले लॉकडाउन 1 में लोग लेते थे, उसी तरह से अभी एक लंबे समय तक लेते रहना होगा, क्योंकि ये देखिए लोगों को ये भ्रम में नहीं रहना चाहिए आरती कि मुझे ये कोरोना नहीं होगा। चाइना के वुहान से कोरोना का जो वायरस है वो झारखंड के तमाम इलाकों में 24 जिलों में फैल चुका है। ये भ्रम में कभी भी कोई भी ना रहे कि मुझे नहीं होगा। तो ये जरूर पालन करना चाहिए कि आप बाजार में आए हैं, घर वापस जा रहे हैं, आप पूरी तरह से हाथ धो लें और चीज़ों को थोड़ी देर धूप में रख दें। तुरंत आप घर के अंदर एंट्री ना करें। ये प्रिकॉशन जरूर लें, और ये प्रिकॉशन आप लेंगे, एहतियात जितना बरतेंगे तो आने वाला समय जरूर बेहतर होगा। देखिए पूरे भारत की स्थिति भी अच्छी नहीं है, पूरे विश्व की स्थिति भी अच्छी नहीं है, लेकिन जिस तरह से परसों का जो मामला था पूरे भारत में 10,000 मामले एक साथ आए थे आरती, और तमाम जो राज्य हैं, केंद्र सरकार है, तमाम लोग बेहद परेशान हैं। दिल्ली में देखिए जगह की कमी हो गई है और मौत का आंकड़ा भी बढ़ रहा है। झारखंड के लिए अच्छी बात है कि मौत का जो आंकड़ा का जो प्रतिशत है वो कम है, तो वो थोड़ी राहत भी है, और जिनकी मृत्यु भी हुई है तो वो 60-70 के पार के उम्र के लोग हैं, तो ये एक बड़ी राहत की बात है। और ये भी लोगों को समझना होगा कि 10 साल से नीचे के जो बच्चे हैं या फिर 80 साल के ऊपर के जो लोग हैं, 75 साल से ऊपर के जो लोग हैं, उन्हें बेहद ही मतलब प्रिकॉशन में रहने की जरूरत है, क्योंकि जो सीनियर सिटीजन होते हैं वो अमूमन आप देखेंगे घरों में बैठकर रहना नहीं चाहते हैं। तुरंत घर में कोई नहीं रहा तो तुरंत बाजारों की ओर निकल जाते हैं। तो ये अभी ख्याल रखने का समय है, अभी है घरों में रहें, और बहुत पैनिक होने की जरूरत नहीं है, लेकिन एहतियात बरतने की जरूरत जरूर है। और ये बिल्कुल, और ये लगातार न्यूज़ 11 भारत अपने दर्शकों से अपील भी करता रहा है कि पैनिक होने की बजाय आप थोड़े से सतर्क रहें, अलर्ट रहें, सावधान रहें, क्योंकि ये संक्रमण कब कैसे आप तक पहुंच जाएगा ये पता लगाना मुश्किल है। तो बेहतर है कि आप अपना ख्याल रखें। अंजनी और प्रभात, वापस लौटेंगे हम आपके पास और भी हमारी चर्चा जारी रहेगी। खास में लगातार हम बात कर रहे हैं कोरोना के कहर की। अब झारखंड में ये आंकड़ा 1000 के पार पहुंच चुका है। जी हाँ, अब कोरोना से संक्रमितों का आंकड़ा 1028 तक पहुंच चुका है। हालांकि आपको बताएं कि 472 केसेस अब तक रिकवर भी हो चुके हैं, यानी रिकवरी रेट भी अच्छा है झारखंड में। लेकिन पिछले 8 दिनों में ये आंकड़ा 500 पहुंचा है। जी हाँ, पहले 60 दिनों में 500 और उसके बाद पिछले 8 दिनों में 500। अंदाजा लगाइए कि किस कदर संक्रमण फैलता जा रहा है। हमारे साथ सहयोगी अंजनी और प्रभात दोनों जुड़े हुए हैं। अंजनी से हमने बात की कि कैसे अब एहतियात बरतने की जरूरत है। एक बार लौटते हैं प्रभात के पास, जमशेदपुर चलते हैं। प्रभात, देखिए WHO की बात अगर हम कर ले तो WHO ने ये कहा है कि दक्षिण एशियाई देशों में अगले आने वाले कुछ दिन विस्फोटक हो सकते हैं। जिस तरह से संक्रमण देखिए एक अचानक से रफ्तार बढ़ी है, संक्रमितों का आंकड़ा 5 गुना बढ़ता जा रहा है। ऐसे में ये WHO की तरफ से जो अलर्ट जारी किया गया है उसे भी लोगों को ध्यान में रखना होगा। बिल्कुल आरती, देखिए WHO ने जिस तरीके से गाइडलाइन जारी की है कि आने वाले दिनों में और भी स्थिति भयावह हो जाएगी, विस्फोटक होगी, और निश्चित ये कयास भी लगाया जा रहा है। जिस तरीके से प्रवासी मजदूर आ रहे थे झारखंड में, और जो अब तो आम लोग भी आने लगे हैं जो अपने प्राइवेट गाड़ी से या कार से या ट्रेनों से आ रहे हैं, तो ये इसीलिए कहा जा रहा था कि ठीक है
मजदूर को लाना भी जरूरी है, क्योंकि वो अपने दूसरे प्रदेश में फंसे अपने प्रदेश में आ रहे हैं। लेकिन साथ साथ उन जागरूकता भी रखनी होगी, सजगता भी बरतनी होगी। जिस तरीके से मरीजों में जो मजदूर है उसमें सबसे ज़्यादा संक्रमण का खतरा देखा जा रहा है और उन्हीं से ये फैल रहा है। लेकिन अब ये कि कम्युनिटी स्प्रेड की ओर भी बढ़ चढ़ा। मैं पहले भी बताया कि जिस तरह से कल जो 8 पॉजिटिव केस आया उसमें से 6 जो है मजदूर हैं जो बाहर से आए हैं, और एक ही परिवार के 4 लोग हैं, और 2 जो है वो कहीं ना कहीं उनके कांटेक्ट में आया है, तब उनमें पॉजिटिव आया है। इसीलिए कहा जा रहा था कि आप सतर्कता बरतिए। जिस तरीके से सरकार के द्वारा बहुत सारी चीज़ों में रियायत दे दी है, मार्केट आ रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, वापस चले जा रहे हैं, वापस आप घर जा रहे हैं, तो आप ये सुनिश्चित कीजिए कि जो सामान आप बाहर खरीद के लेकर जा रहे हैं उससे पहले अपने घर के बाहर सैनिटाइज कीजिए, अपने कपड़े को उतारिए और सीधे फिर नहाने के लिए जाइए। जो WHO भी कहते आ रहे हैं, सरकार भी कहते आ रही है कि आप पूरे कपड़े को बाहर उतार कर ही घुसे, क्योंकि अब तो लक्षण भी नहीं पता चल रहा है। सबसे बड़ा चिंता का विषय है कि लक्षण भी नहीं पता चल रहा है। पहले ये कहा जा रहा था कि कहीं ना कहीं थोड़ी सर्दी होगी, खांसी होगी, सांस लेने में प्रॉब्लम होगा, अब लक्षण भी नहीं पता चल पा रहा। तो इससे इसको समझ पाना, इससे पकड़ पाना कि उसमें है या इसमें नहीं है, ये बहुत दिक्कत होगा। इसीलिए कहा जा रहा है कि आप जितना ज़्यादा अपने आप को दूरी बना कर रखेंगे, लोगों से जो नियम बनाए गए हैं उसको पालन करेंगे, तभी जाकर हम इससे बच पाएंगे। निश्चित है आने वाले दिनों में जिस तरीके से WHO में कहा है कि एशियाई देशों में विस्फोटक होगा, और जो आंकड़ा बता रहे हैं आरती, आने वाले दिनों में सही में विस्फोटक होगा। लोगों को अगर अभी भी नहीं जागे तो आने वाले एक छोटा सा सवाल अंजनी से ले लेते हैं, वक्त हमारे पास अब कम बचा है। अंजनी, देखिए WHO की बात जो कही गई है कि आने वाले दिन यानी कि ये जून और जुलाई का महीना जो होगा वो बहुत विस्फोटक हो सकता है। जिस तरह से ये रफ्तार बढ़ी है, आप देखिए आंकड़े किस तरह बढ़ रहे हैं। एक दिन में पूरे देश में 1000 से ज्यादा आंकड़े, और अगर झारखंड की बात करें तो पिछले 8 दिनों में 500 आंकड़े। ये तस्वीर बहुत भयावह है। ऐसे में लोगों को अब तो कम से कम ये समझना होगा कि अनलॉक 1 जरूर है, लेकिन कोरोना के लिए कोई छूट नहीं है। कोरोना आपको कभी भी पकड़ सकता है, कभी भी आप संक्रमित हो सकते हैं। तो बेहतर है कि आप जैसे पहले अपना ख्याल रख रहे थे उससे ज्यादा ख्याल अब रखें खुद का। हाँ, देखिए अभी राज्य सरकार ने कुछ राहत जरूर दी है, और सरकार की ये भी मंशा रही है कि बाजार में पैसे का फ्लो हो और सरकार को भी इनकम हो, टैक्स मिले। तो तमाम चीज के पीछे सरकार की 2 मंशा है कि किसी भी लोगों को परेशानी नहीं हो। तो अब लेकिन ये जो राहत है, राहत का जो है मिसयूज नहीं होना चाहिए। राहत मिली है, आप अपना काम करें और घर जाएं, बेवजह बाजारों में नहीं घूमें। क्योंकि अब जो है, पहले की यदि हम लॉकडाउन 1 की बात करेंगे तो उस समय संक्रमण का खतरा उतना नहीं था, लेकिन अब जो है बहुत क्रूशियल टाइम है। इस क्रूशियल टाइम में जो है हमें बचने की ज़रूरत है और लोगों को समझाने की भी ज़रूरत है, और ये भी ख्याल रखना है कि हम बाजारों में नहीं जाए, ज्यादा जरूरत का चीज ले और घरों में वापस बिल्कुल। और ये लगातार कहा भी जा रहा है अंजनी कि अगर आप खुद का ख्याल नहीं रखेंगे तो फिर ये तस्वीर और भयावह हो सकती है। शुक्रिया आपका और प्रभात, आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो खबर खास में हम बात कर रहे थे कि कोरोना का कहर कैसे लगातार बढ़ता जा रहा है। अब सूबे में यह आंकड़ा 1000 के पार पहुंच चुका है। जी हाँ, कल एक दिन में 90 से ज्यादा मामले सामने आए। ऐसे में अब जरूरी है कि लोग संभल जाएं, क्योंकि अनलॉक 1 में लोग बेपरवाही से बाहर निकल रहे हैं। लापरवाही भी खूब देखने को मिल रही है, लेकिन ये लापरवाही आपकी जान पर भारी पड़ सकती है। इसका ख्याल रखिए। नमस्कार।